Hi, I'm Mitali Jan, a passionate pharmacist turned pharmacovigilance scientist with around 5 years of experience in clinical research, and now at the age of 29, the CEO and founder of two companies, VigiSolvo, which is Indore's first indigenous clinical research organization performing clinical trials as well as biobanking, and the second company named the Pharma Daily, which is an edtech platform meant for tutoring students like you and helping you out for the placement process. सो वेलकम बैक टू माय चैनल। ये वाला जो वीडियो है गाइस, ये उन लोगों के लिए है जो क्लिनिकल रिसर्च में करियर बनाना चाहते हैं। आपने थंबनेल पढ़ा होगा, उसमें क्लियरली लिखा है हाउ टू प्रिपेयर फॉर अ फ्रेशर क्लिनिकल रिसर्च जॉब। तो यही आपको इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ। 5 पॉइंट्स हैं, 5 स्टेप्स हैं, बहुत सिंपल है। फार्माकोविजिलेंस वाला पिछला वीडियो आपने देखा ही होगा, वो पीवी स्पेसिफिक था, ये सीडीएम स्पेसिफिक है। अगर आप सीआरसी, सीआरए या सीडीएम रोल्स में जाना चाहते हो, क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएट, क्लिनिकल रिसर्च कोऑर्डिनेटर या फिर क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट ट्रेनी रोल में जाना चाहते हो एज अ फ्रेशर, तो क्या करना है, क्या तैयारी करें, क्या पढ़ाई करें, कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करें जिससे आप इजीली अपना इंटरव्यू फोड़ पाओ, इंटरव्यू निकाल पाओ। ओके, तो 2025 में अगर करियर क्लिनिकल रिसर्च में बनाना है तो ये बातें ज़रूर फॉलो करें। स्टेप नंबर 1, द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप सर्टिफिकेशन कोर्सेज करें। ऐसे सर्टिफिकेशन कोर्सेज, सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग्स जहां पर आपके सर्टिफिकेट में लिखा है कि आपने 2 महीने 3 महीने कोई पर्टिकुलर ट्रेनिंग की है, जहां पे आपने स्पेसिफिकली सिर्फ क्लिनिकल रिसर्च सीखा है, उससे रिलेटेड सॉफ्टवेयर चलाए हैं, उससे रिलेटेड टूल्स चलाए हैं। तो सबसे पहले एक बढ़िया सी ट्रेनिंग ज्वाइन करिए जहां पे मेंटर आपको जो सिखा रहा हो, जो बता रहा हो, वो आपको समझ में आए। स्टेप नंबर 2, टेक्निकल स्किल्स डेवलप करिए जो कि आपको क्लिनिकल रिसर्च में काम आएंगी। अब कौन सी ऐसी टेक्निकल स्किल्स हैं जो क्लिनिकल रिसर्च में काम आ सकती हैं? सिंपल सी चीज़ें, क्लिनिकल रिसर्च का मतलब है क्लिनिकल ट्रायल से रिलेटेड। तो अगर आप क्लिनिकल ट्रायल में जॉब करेंगे, क्लिनिकल ट्रायल के साइट्स पर जॉब करेंगे, तो आपको पेशेंट काउंसलिंग आना चाहिए, उसके लिए आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, आपको मेडिसिन का नॉलेज होना चाहिए। ये कुछ बेसिक टेक्निकल स्किल्स हैं जो आपको डेवलप करना जरूरी है। पेशेंट कंप्लायंस, नॉन कंप्लायंस की नॉलेज आपको होना चाहिए। क्लिनिकल ट्रायल्स क्या होते हैं, कितने फेजेस होते हैं, क्लिनिकल ट्रायल फेज 0, 1, 2, 3, 4, पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस, प्री क्लिनिकल ट्रायल्स, इन सभी बातों का नॉलेज आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा टेक्निकल स्किल्स के अंदर देर इज वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, दैट इज जीसीपी गाइडलाइंस का नॉलेज। गुड क्लिनिकल प्रैक्टिसेस क्या कहती हैं, आईसीएच गाइडलाइंस क्या कहती हैं, एफडीए, ईमा, सीडीएससीओ जैसी बड़ी बड़ी कंट्रीज की डिफरेंट ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटीज की गाइडलाइंस क्या कहती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगर आप जॉब डिस्क्रिप्शन ध्यान से पढ़ेंगे किसी भी टाइप की क्लिनिकल रिसर्च जॉब के लिए, तो आप देखेंगे कि जॉब डिस्क्रिप्शन में क्लियरली लिखा रहता है कि शुड हैव नॉलेज रिगार्डिंग आईसीएच, जीसीपी, ईमा, एफडीए गाइडलाइंस। ओके, तो ये भी एक टेक्निकल स्किल है जो आपको, जिसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। ऑलराइट, स्टेप नंबर 3 की बात करें तो टेक्निकल टूल्स चलाना सीखिए। अब क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट या क्लिनिकल रिसर्च कोऑर्डिनेटर को कौन से ऐसे टूल्स हैं जो क्लिनिकल ट्रायल में यूज होते हैं और जो चलाना आना चाहिए? एक तो आपको मेड्रा डिक्शनरी चलाना आना चाहिए, दूसरा आपको डब्ल्यूएचओ ड्रग डिक्शनरी चलाना आना चाहिए, तीसरा आपको मेडी डेटा बेसिस या रेव डेटा बेसिस चलाना आना चाहिए, फोर्थ आपको ईडीसी इलेक्ट्रॉनिक डेटा कैप्चर फॉर्म चलाना आना चाहिए, जिससे कि आप क्लिनिकल ट्रायल साइट पर बैठ करके किसी भी पेशेंट की किसी भी एडीआर रिपोर्ट के बारे में एक ईडीसी फॉर्म भर सकें, एक एडीआर रिपोर्ट जनरेट कर सकें। ऑलराइट, एंड विद इन 24 आवर्स उसे सेंड कर सके टू दी फार्माकोविजिलेंस डेटाबेस साइट। ऑलराइट, तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं बीइंग अ क्लिनिकल रिसर्चर आपको आनी ही चाहिए। राइट, तो इन सारी चीजों की प्रैक्टिस करिए और ये सारे टूल्स चलाना सीखिए, जिसकी मदद से आप अपना करियर बहुत ही आसानी से बना पाएंगे क्लिनिकल रिसर्च डोमेन में। चाहे आप क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएट, क्लिनिकल डेटा मैनेजर, क्लिनिकल डेटा ट्रेनी या क्लिनिकल डेटा कोडर बनना चाहते हैं, ये सारी जॉब्स के लिए आपको ये सारी चीज़ें सीखना ज़रूरी है। स्टेप नंबर 4 की बात करें तो आपको अच्छा सा एटीएस फ्रेंडली रेज्यूमे, कवर लेटर, ईमेल एटिकेट्स भी आना चाहिए। एंड स्टेप नंबर 5 की बात करें तो अगर किसी भी टाइप की क्लिनिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में आप अप्लाई कर रहे हैं, चाहे वो पैन इंडिया लोकेशन पे हो, किसी भी पर्टिकुलर सिटी में हो, अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो जॉब डिस्क्रिप्शन ध्यान से पढ़ना सीखिए, अपनी एलिजिबिलिटी चेक करिए, अपने एटीएस फ्रेंडली स्कोर को, आपके रेज्यूमे के स्कोर को जॉब डिस्क्रिप्शन से कंपेयर करके देखिए कि क्या आपका रेज्यूमे फिट बैठ रहा है, क्या आपके पास वो सर्टिफिकेशन, सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग्स, वो टूल्स, वो स्किल्स का नॉलेज है जो इस पर्टिकुलर जॉब में रिक्वायर्ड है।
तभी आप अप्लाई करिए, ताकि आपकी कोई भी पोजीशन जो है वो वेस्ट ना जाए। ऑलराइट, एंड अगर आप ट्रेनिंग ढूंढ कर परेशान है लेकिन आपको एक अफोर्डेबल ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है, तो प्लीज़ द फार्मा डेली की एडिटेक ट्रेनिंग्स को ज्वाइन करिए, जहां पर हम आपको सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज ही नहीं लेकिन प्रैक्टिकल और सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग्स भी सिखाते हैं रिगार्डिंग क्लिनिकल रिसर्च। Alright, that's it for today. A very happy new year. Welcome to 2025. और फोड़ दो यार क्लिनिकल रिसर्च जॉब्स, बहुत आसान है। और कोई भी दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में लिखकर बताओ, वी विल सॉल्व योर प्रॉब्लम्स। टेक केयर, बाय।